भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मैंने तो जानी बुढ़ापे में कटाऊंगी, लेकिन भैया रोगों ने शरीर को घेर लिया, रोग ने घेर लई, मैंने टिकट कटाए ना पाई, गाड़ी छूट गई। गोविंद भगवान की। तो भैयाओ बहनाओ सबकी गाड़ी दौड़ लगाए रही है। तासू सबसे एक ही बात कहना चाहूंगो कि सब टिकट कटाए के, सब टिकट कटाए लो ना तो फिर टीटी पकड़ेगो। टिकट बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो भगवान का भजन ही टिकट है। जीवन में गुरु बनाओ, भजन करो, अच्छे काम करो, तो समझ लो कि तुमने टिकट कटाए लई। परम मंगलमय आनंद कंद परमानंद स्वरूप कृपा सिंधो दया सिंधो भक्त वत्सल परम प्रभु परमात्मा श्री यशोदानंद नंदन भगवान बाल मुकुंद श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम। दयामयी कृपामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्री राधा मैया के चरणों में प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हृदय से नमन और वंदन। जगत में सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री आदि शक्ति भगवती देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान पुण्य आत्माएं समस्त श्री संत चरणों में मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ। कथा पांडाल में बैठी हुई भगवती स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनाओं भाइयों आप सभी के लिए भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। आज सप्तम दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी एक कथा सुन रहे थे हमारे छोटे भाई विजय चैतन्य के द्वारा। कौन सी कथा सुन रहे थे? रुक्मिणी का विवाह। देखिए भगवान की सबसे पहली पत्नी है, उनका नाम है रुक्मिणी। माता बहनाओं रुक्मिणी ने भगवान को क्यों पाया? प्रेम के कारण पाया। अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा हमें भी मिल जाएंगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। याद रखना, रुक्मिणी देवी मैया का पूजन करने जाती थी। माताओं बहनाओं बहुत गौर से सुनने की बात है। रुक्मिणी जब मंदिर में पूजा करने जाती है देवी मैया का, तो मैया से हाथ जोड़ करके एक ही वरदान मांगती है, मैया अगर मोए पति मिले तो भगवान कन्हैया मिले। भोले बाबा के मंदिर में जाती हैं रुक्मिणी तो भोले बाबा से कहती हैं, हे भोलेनाथ अगर मोए पिया मिले तो भगवान कन्हैया मिले। माताओं बहनाओं तुम भी जाती होगी पूजा करने तो, लेकिन जब तुम जाती हो भगवान के मंदिर में पूजा करने तो तुमने कभी कहा भगवान से कि हे प्रभु तुम ही मिल जाओ हमें? नहीं, आज की इन माताओं बहनाओं के विचार बदल गए। मैं जरा बता दूं, एक निकाहों ने करी प्रेम मीटिंग अटेंड, विषय वहां पे छिड़ गया कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो लाइट ब्राइट, लव मैरिज के लिए करे हमको इनवाइट। एक बोली बहना हमें तो ऐसो अच्छो नहीं लगत, फिर कैसो अच्छो लगे? तो बोली
सम्मी सारसो चुलबुला सस कपूर सी छान और चेहरा पे धर्मेंद्र सी मधुर मधुर मुस्कान। अच्छा, मधुर मधुर मुस्कान ऐसा हो रंग रंगीला और हृदय हमारा जीत ले ऐसा हो छैल छबीला। मतलब फिल्मी दुनिया को एक्टर चाहिए। और एक बोली बहना हमें तो ऐसो पसंद ना फिर कैसो, बोली दौलत का दरिया बहता हो जिसके आगे पीछे और नोट उड़ाता चले हमारे आगे पीछे। एक बोली बहना हमें ऐसो अच्छो ना लगे तो फिर कैसो, बोली नाय हो घर में ननदिया नाय हो सास, हम होए और हमारे बे होए और होए ना कोई पास। तो यहां तक इन माताओं बहनाओं के विचार पहुंच गए हैं कलयुग में। माताओं बहनाओं, अगर परमात्मा के मंदिर में जाकर के परमात्मा से कहोगी कि परमात्मा तुम्हारे जैसे पिया मिले तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। रुक्मणी जी ने हमेशा जिस भी मंदिर में गई, रुक्मणी हर मंदिर में रुक्मणी ने यही मांगा कि भगवान मेरे दूल्हा बने। पूज्यपाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, रुक्मणी का अट्टू प्रेम है और जो भगवान के लिए प्रेम करता है भगवान भी उसे प्रेम करते हैं। तो परीक्षित महाराज एक बार संकेत कर दो, कथा चल कहां पे रही थी। अच्छा, शिशुपाल तक चिट्ठी पहुंच गई है रुकुम की। तो इस कथा को तो तुमने सुन ही लिया है कि जो रुकुम था वो अपनी बहन की शादी किनके संग में करना चाह रहा था। अरे थोड़ा सा नीचे से भी बोल जाया करो, अपने सारे के संग में। अब एक बात बताओ, हिंदू धर्म और खोटा कर्म जैसा रुकुम करने के लिए जा रहा था ऐसा किसी ने किया है? नहीं किया। लेकिन रुक्मणी किसे चाहती है? भगवान कन्हैया को। तो ये बारात भी लेकर के आ गया था बाद में कौन? शिशुपाल। भाभी ने बहुत मना किया, बेटा रुक्मणी तो कृष्ण को चाहती है, तुम मत जाओ, लेकिन ये ना माने हो। तो जब ये ना माने हो तो भाभी ने कही चला जा, लेकिन तुझे रुक्मणी मिलने वाली नहीं है। इधर रुक्मणी भगवान का नाम ले ले करके रो रही है, हे कृष्ण अगर मैंने 10 इंद्रियां 11वें मन से तुम्हें पति मानो हो तो तुम्हारे सिवाय मुझे कोई न ले जा पाए। भगवान की याद कर करके रुक्मणी रो रही है, कह रही है, हे प्रभु मेरा भैया मेरे संग में अन्याय कर देगा। ओ मुरली बाले श्याम, अरे तो ये तेरी रुक्मिणी रही बुलाई रे। कन्हैया आ जाओ, श्याम आ जाओ ना। मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के संग कर देगा, फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुरली बाले श्याम तो तेरी रुक्मिणी रही बुलाई रे। 11 साल थे और कन्हैया मैंने तुमसे प्रीत लगाई रे। मैं तो तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा भैया तो अपने साले के संग में मेरी शादी कर देगा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। और रो रही है रुक्मणी भगवान का नाम ले ले करके। धरती मैया तू फट जा, मैं तो तोई में जाए समाई रे। करके श्याम की याद रुक्मणी गैया सी टकराई